डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अब सेकंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम ब्रेन और उसके मुख्तलिफ रीजन्स और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम अपने पुराने लेक्चर को रिवाइज करते हैं और एक रीकैप करते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स के लिहाज से वो क्या था। तो आइए पहले उसको एक नजर देख लेते हैं। ये हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, इसके दो रीजन्स थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम शामिल था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दो रीजन शामिल हैं। ब्रेन के तीन रीजन्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में टीलेंसेफेलन और डायनेसेफेलन की डिवीजन थी। टीलेंसेफेलन में मजीद डिवीजन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स और कॉर्पस कैलोसम की। डायनेसेफेलन में हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, सम पार्ट ऑफ थैलेमस शामिल है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और रेटिकुलर फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम। इसमें जो रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको डिस्कस करना है, देखिए बुक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनी हुई है, लेकिन जब डायग्राम अगर बनाने की जरूरत पेश आए तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर आइडेंटिफाई करना है वो कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये रीजन आपको पूरा नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा रीजन कहलाता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ये दो होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लोकेटेड होते हैं, और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में जो ये ग्रूव्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सल्कस। ये बीच का जो रीजन आपको नजर आ रहे हैं इस रीजन को हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कॉर्पस कैलोसम। इसका बेसिकली फंक्शन है इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करना। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कुड बी रीजनिंग, मेमोरी और इंटेलिजेंस, इन तीन चीजों का सेंटर है। कॉर्पस कैलोसम के बाद उससे नीचे की तरफ हम देखते हैं ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है थैलेमस। एक्सक्यूज मी। थैलेमस के बाद नीचे वाला जो हिस्सा रीजन आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं पोन्स वेरुलाई। देन ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सबसे पहला लार्जेस्ट पार्ट ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ये है, इसको कहा जाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम के साथ नीचे की जानिब यहां पर मौजूद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो नेक्स्ट रीजन आपको नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर की तरफ ये रीजन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जिस रीजन से अटैच होता है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन समवॉट इस रीजन के अंदर मौजूद होता है, और ब्रेन की डायग्राम अगर आपको बनानी है तो आप इस डायग्राम को यहां ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट हैज 4 lobes, frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe and parietal lobe. Secondly, the cerebral hemispheres are combined together or joined together by corpus callosum, an articulating point. It has no function other than joining this cerebral hemispheres. Then below the corpus callosum is thalamus, which is the clearinghouse of the brain. Clearinghouse means it receives different kind of information and it sends towards the respective part of brain where these information can be handled or understood. Then pons virilli, it is more concerned about the facial expression and balancing of the body. Cerebellum, muscular coordination, balance, positioning of the body. Medulla oblongata, it is the center of reflex action. Spinal cord, part of central nervous system, that conveys messages from the lower part of the body towards the brain for further processing.
Pituitary gland controls the other gland and also control the growth and developmental processes by its hormones. Hypothalamus controls the activity of pituitary gland. It also serves as the glandular and neurological organ. अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये तीन रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन तीनों रीजन्स को कंबाइन करके हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ये याद रखिएगा, ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंबाइन होके फॉर्म होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इनके अलग अलग रीजन्स के फंक्शंस के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर में यहाँ बाहर की जानिब या ऊपर की जानिब आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है ग्रे मैटर। अंदर की जानिब ये रीजन आपको नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है व्हाइट मैटर, जो कंपैरेटिवली लाइटर है, और ग्रे मैटर कंपैरेटिवली डार्कर है। इसका क्या रीजन होता है मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के जैसे मैंने आपको फंक्शन बताए थे, इट इज कंसर्न अबाउट द रीजनिंग इंटेलिजेंस एंड the short term memory. It is an outer great part, inner white matter involved in intelligent reasoning and memory. Both lobes are coordinated by corpus callosum. ये हो गए cerebral hemispheres के function। Next है thalamus। thalamus इस जगह पे लोकेटेड होता है, और आपको मैंने जिक्र किया था कि thalamus का मतलब है कि क्लियरिंग हाउस है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, और वो इंफॉर्मेशन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में या ब्रेन में, फोर ब्रेन में जहां जहां उस इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाता है, जहां पे उसको प्रोसेस किया जाता है, वहां तक ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर बोलने की स्पीकिंग है, मिसाल के तौर पे हियरिंग है, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ किस्म के सेंसेशन है, विजन का सेंटर है। तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद होती हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी सराउंडिंग से गैदर होके थैलेमस तक पहुंचती है, थैलेमस उसे आगे की तरफ सेंड करता है। तो क्लियरिंग हाउस है, रिसीव्स एंड रिले इंफॉर्मेशन टू द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। थर्ड आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस से नीचे की जानिब मौजूद है, इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बिकॉज it serves not only as a part of brain but also it serves as the gland because it releases 6 different types of hormones itself. इसके अलावा it controls heart rate, blood pressure, gastrointestinal tract, sweat and salivary gland, body temperature, hunger, thirst, sensations, pleasure and pain जिसमें शामिल है। कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंडली एमाइगडाला, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये रीजन जो है इनको हम कहा कहते हैं एमाइगडाला। इट इज मोर कंसर्न अबाउट द प्लेजर, पनिशमेंट एंड सेक्सुअल अराउजल। नेक्स्ट हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन which is concerned about the long term memory। पास्ट में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, और कुछ सालों पहले की बात है, ये मुख्तलिफ तरीके से बोला जाता है। तो ये कंट्रोल करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाउ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके बुक में गिवन है। नंबर 1 एक तो है विजन, एक है ऑर्डर, और इसके साथ साथ इंटीग्रेट करना सेंस इंफॉर्मेशन को फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट ब्रेन स्टेम। तो इट रिसीव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड्स इट टू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन रीजन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो याद रखिएगा, ऑर्डर स्मेल को कहा जाता है, इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी जो भी बॉडी के रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं उसे ये आगे की जानिब सेंड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हाइंड ब्रेन का रीजन है। इस रीजन के अंदर 4 सब डिविजन्स हैं। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा, मैंने आपसे जिक्र किया था कि इट इज कंसर्न अबाउट ब्रीदिंग,
यानी रिफ्लेक्स एक्शंस, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग ये रिफ्लेक्स एक्शन है, हिकअपिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स एक्शन है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, वोमिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, एंड डाइजेशन में भी अगर हम वोमिट करते हैं यानी वोमिटिंग के प्रोसेस करते हैं तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में शामिल है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है cerebellum. It controls the muscular coordination, balance and positioning of the body, greater in size in human and also in those animals which move fast like cheetah and horses. उनके अंदर ये cerebellum का रीजन ज्यादा डेवलप हुआ होता है। नेक्स्ट वन इज pons. pons कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को, ब्रीदिंग एंड स्लीपिंग की एक्टिविटीज को। तो ये फंक्शन हो गए हाइंड ब्रेन के। और एक और लास्ट वन उसे हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या चीज है? बेसिकली ये देखिए आप, ये समवॉट मिड ब्रेन का रीजन है, यहां से मुख्तलिफ नर्व्स निकल रही हैं जो पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो रही है। आपको नजर आ रहा है कि ये 4 ब्रेन के रीजन तक जा रही हैं और ये कॉन्शियसनेस की फीलिंग्स को डेवलप करती हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ignorance and importance of something. Runs throughout the central core of medulla, pons and midbrain. Monitor messages to react and ignore. किस चीज को हमें नजरअंदाज करना है और किस चीज को हमें तवज्जो से समझना है या उस पर तवज्जो देनी है। ये चीजें हर इंसान की डिफरेंट होती हैं, हर इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कोई बच्चा अगर रो रहा है मिसाल के तौर पे, तो उसकी माँ ज्यादा कॉन्शियस होती है, उसको चुप कराने में लगती है। लेकिन वालिद जो होते हैं अगर वो सो रही है, मैं आपकी बुक की एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो स्लीप कर रहे हैं, लेकिन मदर जो है वो जाग कर और बच्चे की देखभाल कर रही है, तो ये इस रीजन से कंट्रोल किया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ब्रेन के 4 लोब्स हैं, इसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। एक कहलाता है फ्रंटल लोब, एक कहलाता है पैरेटल लोब, एक कहलाता है टेम्पोरल लोब और एक कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। इन लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और क्या फंक्शंस हैं इस डायग्राम के बाद हम देखते हैं। ये फ्रंटल लोब सबसे पहले एसोसिएटेड विद रीजनिंग, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक्टिविटीज फ्रंटल लोब से कंट्रोल होती है। पैरेटल लोब एसोसिएटेड विद मूवमेंट, ओरिएंटेशन यानी किसी चीज को समझना, अगर वो किसी के लिए नई है उसको अंडरस्टैंड करना, देन रिकॉग्नाइज करना, परसेप्शन ऑफ एन स्टिमुलस। परसेप्शन का मतलब किसी भी चीज को महसूस करना कि एक्चुअली ये क्या चीज है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ में ले लेता हूं तो उस गर्म चीज की वजह से परसेप्शन क्या डेवलप होगा कि ये गर्म चीज नुकसान पहुंचा सकती है, लिहाजा इसे छोड़ दिया जाए। देन ऑक्सीपिटल लोब एसोसिएटेड विद विजुअल प्रोसेसिंग, यानी देखने की जितनी भी जिम्मेदारी है, सलाहियतें, वो इस ऑक्सीपिटल लोब के जरिए से कंट्रोल की जाती है। आफ्टर दैट टेम्पोरल लोब एसोसिएटेड विद परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई, मेमोरी एंड स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा ब्रेन का टॉपिक अब कंप्लीट होता है। होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा और अगर इन केस कोई क्वेश्चन है तो आप इस चैनल के ऊपर जरूर पूछ सकते हैं कमेंट्स के सेक्शन में। तो जब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम हाजिर होंगे स्पाइनल कॉर्ड और उससे डिफरेंट रीजन्स के हवाले से। थैंक यू।